हुंकार 2025 ये स्टेट टॉपर देने की 100% गारंटी हमारी है मेरे बच्चे। स्टेट टॉपर की आप लगातार 3 साल से देख सकते हो, 3 साल से कि हमारा जो टीम है, हमारी पूरी की पूरी टीम मेहनत के साथ हमेशा आप बिहार में देख सकते हो स्टेट टॉपर हमारे यहां से निकल रहे हैं। तो 100% गारंटी है बेटा स्टेट टॉपर की। बस मेरे साथ, है ना, मेरे साथ पेशेंस रख करके बस चलना है, काम करना है, तुम्हें मेहनत करना है। मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करते जाना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना है मेरे भाई। आपसे विनम्र निवेदन है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है? बोलोगे हाँ जी सर, है ना? बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरा भाई। चलो, बिहार बोर्ड का नंबर 1 बैच हुंकार 2025, तो क्वालिटी कंटेंट देने की 100% गारंटी। रिजल्ट के साथ साथ रिजल्ट तभी आएगा जब आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, और क्वालिटी कंटेंट देने की गारंटी हम लेते हैं, हमारी पूरी की पूरी टीम लेती है ना बेटा? क्वालिटी कंटेंट, कंटेंट ही नहीं क्वालिटी कंटेंट जो आप देख पा रहे हो मेरे बच्चे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और बहुत ही बेसिक से हम लोग काम कर रहे हैं, है ना मेरे बच्चे? बहुत ही बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को हम बताते हुए चल रहे हैं। हमको 11वीं की चीज नहीं बतानी चाहिए, इससे हमारा 12th का सिलेबस को थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हमने 11th की सारी चीजों को बताते हुए 12th में हम लोग आ रहे हैं, है ना मेरे भाई? सब कुछ बता रहे हैं जो चीजें यूज होने वाली है। यानी हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं संबंध और फलन, और संबंध और फलन में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा संबंध और संबंध के प्रकार, है ना मेरे बच्चे? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संबंध के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो संबंध और संबंध के प्रकार आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन हमने पिछली क्लासेस में 11th के संबंध देखे थे, और अभी क्या देखने वाले हैं? 12th के संबंध हम लोग देखने वाले हैं। किसके? 12th के संबंध। सब लोग तैयार हैं? तो आज एकदम सीरियसली लेना मेरे बच्चे। अगर कल की चीजें नहीं समझ में आए तो उसको 1-2 बार देख लेना, बट आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग जहां पे बैठे हो पलथी मार करके कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहीं से तुम्हारा 12th का स्टार्ट हुआ है। 12th का जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु जो यहां से स्टार्ट हुआ है मेरे बच्चे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? व्युत्क्रम संबंध यानी प्रतिलोम संबंध पढ़ लिया था, सार्वभौमिक देख लिया था, पहचान देख लिया था, रिक्त देख लिया था। यानी 11th के सारे संबंध हमने स्थापित कर लिए थे, है ना? अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? 12th के सारे संबंध को देखना है ना? 12वीं के सारे संबंध देखना है। तो सबसे पहला जो संबंध हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? सब लोग बताइए। सौतुल्य संबंध। क्या पढ़ने वाले हैं? मेरे साथ बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो। जो हम लोगों को अब पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है सौतुल्य संबंध। दूसरा है सम्मित संबंध। क्या? सम्मित संबंध। इसको अंग्रेजी में सिमेट्रिक में क्या रिलेशन कहते हैं। थर्ड वन इज संक्रामक। क्या बच्चे? संक्रामक। संक्रामक इसको लिख दो बेटा, संक्रामक संबंध। क्या? संक्रामक संबंध इसको कहते हैं मेरे बच्चे। क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? संक्रामक संबंध कहते हैं। ठीक है? बोलोगे हाँ जी सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमें जो चौथा पढ़ना है, तुल्यता संबंध, जिसको अंग्रेजी में इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इन सारे रिलेशंस को पढ़ने हैं, यानी ये रहे आपके 12th के बिंदु जो हमें पढ़ना है। ठीक है? 12th के वो पॉइंट, 12th के वो संबंध जो हमें हमारे दिमाग में जाने चाहिए। ठीक है? बोलोगे हाँ जी सर। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, एक बार से फिर से सभी का स्वागत है हमारे यहाँ। चलो अब एक बार जल्दी से हमें बता दो कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे आए? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो एक बात और सुनो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सौतुल्य संबंध। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। क्या बेटा?
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखा हुआ है, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी समतुल्य संबंध। अब देखो, सबसे पहले एकदम ध्यान से सुनो, आखिर ये होता क्या है। पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, अगर डिफिनेशन से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसके आगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, इतने एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आज इस समतुल्य को नस्ते नाबूद कर देंगे। सुनिए, यदि समुच्चय ए में यदि कोई संबंध आर ऐसा हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, तो संबंध आर को समतुल्य संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। मतलब समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उनका संबंध स्वयं से हो, उनका संबंध स्वयं से हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? समतुल्य संबंध कहा जाता है, समतुल्य संबंध कहा जाता है। यानी ए डैश ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, यानी ए डैश ए संबंधित होना चाहिए संबंध से। तो प्रत्येक, फॉर प्रत्येक, प्रत्येक को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे, है ना, जिसमें सारे जो ए हैं, ये जो ए तुम्हें दिख रहा है ना, ये ए जो अव्यय दिख रहा है वो संबंधित होना चाहिए समुच्चय ए से। तो ऐसे संबंध को हम लोग समतुल्य संबंध कहते हैं। अब बताइए कितने लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। समझिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लिया कि एक समुच्चय ए दिया है 1, 2, 3। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक समुच्चय ए दिया है 1, 2, 3 और मुझे एक संबंध दिखाया गया है, और वो संबंध ये है कि 1, 1, 2, 2, फिर क्या है? 3, 3। तो बताइए क्या ये जो संबंध है समतुल्य है? हाँ, देखो, समतुल्य संबंध वो होता है कि समुच्चय कोई भी दिया गया होगा, उन समुच्चय में जितने भी अव्यय हैं उनका संबंध खुद से होना चाहिए। तो देखो, 1 का संबंध 1 के साथ है, पहला मिल गया। 2 का संबंध 2 के साथ है, मिल गया। क्या है बेटा? यानी इसमें क्या कहोगे कि ए कामा ए क्या है? संबंधित है संबंध से। यानी इसमें हमने देखा कि 1, 1 भी रिलेशन में है, 2, 2 भी रिलेशन में है, क्या 3, 3 भी रिलेशन में है, संबंधित है। इसलिए हम कहेंगे कि इसलिए यह एक क्या है? यह एक समतुल्य संबंध है। क्या? यह एक समतुल्य संबंध है मेरे बच्चे। बात समझ में आई? यह एक समतुल्य संबंध है। डन है? अच्छा, अभी आपके दिमाग में आया होगा कि आपने इससे पहले एक और संबंध पढ़ा था 11वीं का, आइडेंटिटी रिलेशन, यानी तत्समक संबंध। इसी तरह का तो कुछ था। अरे आप पढ़ा था क्या? आइडेंटिटी यानी तत्समक संबंध पढ़ा था। इसी तरह का कुछ होगा ना, इसी तरह का कुछ था। तो क्या बताइए इसमें क्या डिफरेंस है? तत्समक भी तो यही कहता था कि खुद से संबंध। तो बताइए A मान लिया 1, 2, 3 था, तो उसमें रिलेशन हमने एक डिफाइन किया था 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ये एक क्या था? तत्समक संबंध था। क्या? आइडेंटिटी रिलेशन था। लेकिन ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी ये क्या है बाबू? समतुल्य संबंध। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब हम बताते हैं, दोनों में डिफरेंस बताते हैं। अब सुनिए, थोड़ा तत्समक पे चलते हैं। तो क्या? तत्समक पर चलते हैं। क्या? तत्समक पर चलते हैं, तत्समक पर। तत्समक, और ये क्या है आपका? समतुल्य। क्या है? समतुल्य। ध्यान से देखिएगा, समतुल्य, समतुल्य, दोनों में डिफरेंस देखिए। तत्समक में ऐसा है कि समुच्चय ए के जितने भी अव्यय हैं उनका संबंध खुद से होना चाहिए। यानी 1 का देखो संबंध 1 के साथ है, 2 का संबंध 2 के साथ है,
तीन का संबंध तीन के साथ है, इसके अलावा कोई संबंध दिखा क्या नहीं, इसके अलावा कोई संबंध दिखने नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना, इसके अलावा कोई संबंध नहीं दिखना चाहिए, तो ये तस्मक संबंध होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए तो इसमें बोला है कि खुद से खुद का संबंध होना चाहिए, है ना, यानी समुच्चय ए में जितने भी अव्यय हैं उनका संबंध खुद से होना चाहिए, उसके अलावा कोई और भी संबंध हो सकते हैं, नो मैटर। तो इसमें देखो 1,1 है, 2 है, 3,3 भी है, लेकिन साथ में 1,2 है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे रिलेशन को सौतुल्य कहा जाता है और ऐसे संबंध को तस्मक संबंध कहा जाता है। नहीं समझे, नहीं समझे, समझ में आया? फिर से एक बार, फिर से एक बार देखो, मान लिया कि एक समुच्चय दिया है 4,5,6, तो सुनिए अब देखो एक रिलेशन, एक संबंध डिफाइन किया गया है कि 4,4, 5,5, है ना, 6,6, तो ये एक कैसा संबंध है? तो बोलोगे ये सर जी ना, यह एक सौतुल्य भी है। क्या? सौतुल्य संबंध है। क्या है? सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है, तथा तस्मक संबंध भी है, तस्मक संबंध भी है, तस्मक संबंध भी है, यानी आइडेंटिटी रिलेशन भी है, आइडेंटिटी रिलेशन भी है, यानी सौतुल्य संबंध तथा तस्मक संबंध दोनों है। यानी ये रिलेशन जो है आपका तस्मक भी है, सौतुल्य भी है। तो सौतुल्य के लिए मैंने ये बताया कि जितने भी अव्यय हैं उनका संबंध खुद से होना चाहिए, है ना। और तस्मक में क्या है कि जितने भी अव्यय हैं प्रत्येक अव्यय का स्वयं से बस संबंध होना चाहिए। तो ये एक तस्मक भी है, सौतुल्य भी है। अब सुनिए एक और क्वेश्चन देता हूं, मान लिया कि एक संबंध और मैंने डिफाइन किया, देखिएगा ध्यान से, 1,1, यहां पे देखिएगा ध्यान से, 4,4, 4,5, है ना, और क्या 5,5, ध्यान सुनिएगा, 6,6, बहुत बेसिक डिफरेंस है। क्या अब बताइए क्या ये सौतुल्य है कि तस्मक है? अब बताइए सौतुल्य है कि तस्मक है, सौतुल्य संबंध है कि तस्मक संबंध है? तो सुनिए, सौतुल्य के लिए यह है कि जितने भी अव्यय में दिए हैं उनका खुद से संबंध होना चाहिए, उसके अलावा कोई संबंध हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखिए 4 का संबंध 4 के साथ है, बोलो हाँ बहुत बढ़िया। 5 का संबंध 5 के साथ है, बहुत बढ़िया। 6 का संबंध 6 के साथ है, हाँ जी सर है। तो यह एक क्या है? सौतुल्य संबंध है, यह एक सौतुल्य संबंध है, यह एक सौतुल्य संबंध है। अब आते हैं मेरे भाई, क्या यह एक तस्मक संबंध है? अब बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या यह एक तस्मक संबंध है? नहीं, क्योंकि तस्मक में यह है कि खुद से सिर्फ एक के जितने भी समुच्चय होने चाहिए उनका संबंध खुद से सिर्फ होना चाहिए, प्रत्येक अव्यय का प्रत्येक स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। तो 4 का 4 से है, 5 का 5 से है, बहुत बढ़िया, 6 का 6 से है, लेकिन 4 से 5 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो यह एक तस्मक संबंध नहीं है। अब समझ में आया? यह एक तस्मक संबंध नहीं है मेरे बच्चे, यह एक तस्मक संबंध नहीं है। डन है? अब डन है? बताओ डन है? अब खत्म बवाल, अब मामला समझ में आ गया सौतुल्य और तस्मक का। देखा बाबू, इस तरह से पढ़ाई होती है ना। देखो जब तक आएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। मामला खत्म कर दिया मैंने, सौतुल्य संबंध, इसलिए मैंने इस पे इतना जोर दिया क्योंकि यही तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोलोगे हाँ जी सर।
तो आपने सर बता दिया, तो इसके लिए हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखते हैं कि ए कामा ए, कोई भी अव्यय होना चाहिए ए कामा ए संबंधित होना चाहिए संबंध से, और प्रत्येक जिसमें ए जो अव्यय है वो ए समुच्चय से बिलोंग होना चाहिए, मतलब संबंधित होना चाहिए। चलिए उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। मान लीजिए कि समुच्चय बी में 1 3 5 7 हैं, तो दर्शाइए कि बी में आर जो एक संबंध दिखा गया है, क्या ये जो संबंध स्थापित किया गया है यह क्या संबंध जो है सौतुल्य है। अब सुनिए हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, एक समुच्चय दिया गया है बी इक्वल टू 3, 5, 7, ध्यान से सुनिएगा, 3, 5, 7, ध्यान से सुनिएगा, 1, 3, 5, 7, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 1 भी है। एक संबंध दर्शा गया है, संबंध क्या है कि x, y है y से विभाजित है, मतलब जो y जो है यहाँ पे y से विभाजित है, सही है, y से विभाज्य है, और जिसमें y, अब ध्यान सुनिएगा, एक संबंध स्थापित किया गया है, संबंध ये है, ध्यान से सुनिएगा कि y, y जो है इस तरह से है कि y जो है y से विभाजित है, y से विभाजित है, ध्यान से सुनिएगा, विभाजित है, ध्यान से सुनिएगा, विभाजित है, जिसमें मेरे बच्चे y जो है बिलोंग कर रहा है, y जो है एक अव्यय है जो संबंधित है समुच्चय b से। तो क्या बताइए ये कौन सा संबंध है, क्या ये सौतुल्य संबंध है। ध्यान से सुनिए, अब देखिए y का यहां क्या मतलब है, y का मतलब है जितने भी b के समुच्चय के अव्यय हैं, तो 1 3 5 7 ये सब क्या है y हैं। तो हमसे आप बताइए क्या y कामा y, मान लिया अगर हम 1 कामा 1 लेते हैं तो क्या एक से विभाजित नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 1 कामा 1 भी रिलेशन में है, बोलो है कि नहीं। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 कामा 3, क्या 3 से विभाजित नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्या 3 से विभाजित नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, इसलिए यह संबंधित है, बोलो है। अगर इसी में लिखा होता है 4 कामा 5, है ना, सॉरी 4 कामा क्या लिखा है 5 कामा 5, तो क्या ये भी संबंधित है, बोलोगे हाँ जी सर। 7 कामा 7, इसके सारे अव्यय यानी y जो है y से विभाजित हो रहे हैं, क्या विभाजित हो रहे हैं, इसलिए यह एक क्या है सौतुल्य संबंध है, यह एक क्या है सौतुल्य संबंध है, यह एक सौतुल्य संबंध है। डन है बच्चा, बताओ अब सभी को क्लियर है सौतुल्य, सभी को सौतुल्य समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और, जब तक तुम्हें आएगा नहीं तब तक मैं पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना है। अब देखो मामला, इस तरह के कितने संबंध बताऊंगा कि मामला तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा मेरा बच्चा। मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, एक समुच्चय मान लिया दिया गया है 1 कामा 2 कामा 3, तो आपसे बताइएगा, मैं कुछ संबंध देता हूं जिसमें 1 कामा 1, 1 कामा 2, है ना, 2 कामा 2, फिर 3 कामा 1, है ना, ये दिया है। एक R2 दिया गया है, दूसरा संबंध 1 कामा 1, 2 कामा 2, फिर क्या दिया है 3 कामा 3, फिर 3 कामा 1, फिर तीसरा संबंध 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 2, 2 कामा 3। अब आप बताइए इसमें से कौन कौन सा सौतुल्य है, जल्दी से बताइएगा, इसमें से बताइएगा कौन कौन सा सौतुल्य है, कौन कौन सा सौतुल्य है। ये आपका प्रश्न हो गया, ये आपका प्रश्न हो गया। आप बताइए इसमें से कौन सा सौतुल्य है, इसमें से कौन सा सौतुल्य है, बताइए। देखो मामला क्या पकड़ना है, हमें समुच्चय को देखना है। हमारा समुच्चय क्या है 1 2 3, बोलो 1 2 3, ठीक है, अच्छी बात है। इसके सारे अव्यय को पकड़ो, 1
तो एक का संबंध एक से होना चाहिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। दो का संबंध दो से होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तीन का संबंध तीन से होना चाहिए, है नहीं है, तो पहला सौतुल्य नहीं है। ये बोलोगे सर जी नहीं है, अरे बाबू नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, वन है, वन कामा वन है, टू कामा टू है, थ्री कामा थ्री है, आहा, बाकी कोई भी संबंध दिया गया हो कोई मतलब नहीं, तो यह एक सौतुल्य है, यह एक सौतुल्य है, यह एक सौतुल्य है। ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरा क्या है, वन कामा वन है, बहुत बढ़िया, टू कामा टू है, बहुत बढ़िया, तीन कामा तीन नहीं है, नहीं है, तो यह एक सौतुल्य नहीं है, सौतुल्य नहीं है, नहीं है बे। बोलो डन है? अब बताओ डन है? अच्छा, आप हमें बताइए कि इन तीनों में संबंध में हमें एक बार बता दीजिए कि कौन सा तस्मक संबंध है, कौन सा तस्मक संबंध है, इसमें से कोई बताओ कौन सा संबंध जो है तस्मक संबंध है। बोलोगे कोई नहीं, बोलोगे सर जी कोई नहीं, अरे सिर्फ वन कामा वन, टू कामा टू, थ्री कामा थ्री होना चाहिए। अगर यही संबंध ये रहता, चौथा क्वेश्चन R4 मान लो दिया है, वन कामा वन, टू कामा टू, थ्री कामा थ्री, अब बताइए क्या ये संबंध कैसा संबंध है। बोलोगे सर ये सौतुल्य भी है और तस्मक भी है, सौतुल्य भी है और तस्मक भी है, सौतुल्य भी है और तस्मक भी है। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा, डन डना डन डन, खत्म बवाल। यानी सौतुल्य और तस्मक तुम्हें पूरी तरह से दिमाग में घुस गया। अब एक पॉइंट लिख लो, अब एक नोट डाल के पॉइंट लिख लो। पॉइंट ये है कि प्रत्येक 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 तस्मक संबंध, प्रत्येक तस्मक संबंध, प्रत्येक तस्मक संबंध, प्रत्येक तस्मक संबंध, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। प्रत्येक तस्मक संबंध, प्रत्येक तस्मक संबंध क्या है? प्रत्येक तस्मक संबंध सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है, संबंध है। परंतु 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 प्रत्येक सौतुल्य तस्मक संबंध जरूरी नहीं है, है ना। प्रत्येक क्या सौतुल्य संबंध, प्रत्येक सौतुल्य संबंध, प्रत्येक सौतुल्य संबंध, संबंध, सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध तस्मक संबंध नहीं हो सकता, 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 नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझ में आया? डन है? यानी एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, every identity relation is a reflexive relation, but every reflexive relation is not identity relation. बोलो स्वाहा। बोलो खत्म, बोलो बवाल है खत्म, है ना। इतने उदाहरण हमने दे दिए कि सौतुल्य कैसे नहीं समझ में आएगा। यानी इसके लिए बेटा सबसे पहली चीज तुम्हें याद रखना है, मैं तुम्हें बताना चाहिए कि ए कामा ए संबंधित होना चाहिए, ए कामा ए रिलेशन में होना चाहिए, ए कामा ए का मतलब कि कोई भी अव्यय उसका स्वयं से संबंधित होना चाहिए, खत्म बात। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, चले दूसरे पे। अब बताइए जल्दी से कितने बच्चे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, एक बार हमें बता दो कितने बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, चलो बाबू ध्यान सुनना। अब दूसरा संबंध कौन सा है? सिमेट्रिक सममित संबंध। दूसरा संबंध क्या है? ध्यान सुनिएगा, इसको भी नस्ते नाबूद करते हैं, इसको भी नस्ते नाबूद करते हैं जैसे सौतुल्य को किया। सिमेट्रिक रिलेशन क्या?
मेरे बच्चे इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। सीना ठोक के कह रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो सम्मित संबंध वो संबंध होता है, थोड़ा सा डिफिनेशन जो लिखा है उसको देख लेते हैं, कि एक समुच्चय ए में यदि कोई संबंध आर इस प्रकार है कि अव्यय A1 अव्यय A2 से संबंधित है और अव्यय A2 भी अव्यय A1 से संबंधित है, तो ऐसे संबंध को सम्मित संबंध के रूप से जाना जाता है। यानी इसको मैथमेटिकली ये कह रहा है, इसको गणितीय रूप में ये कह रहा है कि कोई भी संबंध अगर कोई भी क्रमित युग्म ए कामा बी अगर संबंध से संबंधित है तो इसका उल्टा बी कामा सी भी बी कामा ए भी संबंध में होना चाहिए। समझ में आया? ए कामा बी अगर संबंधित है तो बी कामा ए भी संबंधित होना चाहिए। सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक से समझो कि मतलब इसको आधा पर से काट दो तो जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, इसी को सम्मित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो इसको कहां से काटोगे कि आधा आधा आ जाएगा? बोलोगे सर जी बीच में से काट दीजिए, जितना इधर का पार्ट है उतना इधर का पार्ट है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? सम्मित। सम्मित संबंध वो संबंध होता है, सम्मित संबंध वो संबंध होता है कि ए कामा बी अगर कोई संबंध में है तो उसका उल्टा भी संबंध में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो वो एक सम्मित संबंध है। ठीक है, बोलो डन है? अब एक उदाहरण है, यदि समुच्चय x बराबर 1, 2, 3 है तो जांच करें कि x में r जो दिया है रिलेशन 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2 द्वारा दिया गया संबंध क्या r सम्मित संबंध है? हाँ है। देखो कैसे, अब देखो x दिया है क्या? 1, 2, 3, ध्यान से सुनना, और हमें संबंध क्या दिया गया है? ध्यान से सुनिएगा, संबंध क्या बताया गया है? 1, 2 है ना भैया? ध्यान सुनिएगा, 2, 1, अरे 1, 3, अरे बाबू 3, 1, अरे बाबू 2, 3, 3, 2। अब ध्यान से सुनना, क्या यह एक सम्मित है? सुनिए, अब हम रिलेशन में आते हैं। देखिए ये ए कामा बी दिया है, बोलो ए कामा बी दिया है 1, 2, तो बी कामा ए भी दिया है, बोलो है? बोलो है? बोलो है ना? अरे 1, 2 है तो 2, 1 दिया है, बोलो स्वाहा। 1, 3 है तो 3, 1 है, अरे हाँ जी सर है। 2, 3 है तो क्या 3, 2 है। तो यह एक सम्मित संबंध है, यह एक सम्मित संबंध है, बोलो यह एक सम्मित संबंध है। यानी बोलोगे क्या कि 1, 2 संबंधित है रिलेशन में, तो हमने देखा है ना, हमने देखा कि 2, 1 भी संबंधित है ना, संबंधित है। तो इसलिए यह एक क्या है? सम्मित संबंध है। तो बच्चों अभी हम जोरदार तरीके से और एग्जाम्पल देते हैं। अब बताइएगा, अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, यदि ए समुच्चय दिया है 1, 2, 3, तो मैं कई सारे रिलेशन यहां पे लिखता हूं। अब बताइएगा, R1 मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ध्यान से सुनिएगा, 1, 2, 2, 1, क्या यह बताइए सम्मित है कि नहीं? R2 बताइए, 1, 2 है ना, 2, 1, फिर क्या है 2, 2 है ना, फिर बताइए 3, 3, क्या यह सम्मित है? R3 बताइए, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 3, क्या यह सम्मित है? अब बताइए, अब बताइए कौन कौन सा इसमें जो संबंध दिया गया है सम्मित है? बताइए,
बताइए, ध्यान से बताइए। देखो सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 1,1 2,2 3,3, तो 1,1 है तो 1,1 भी तो है 2,2 है तो 2,2 भी तो है, 3,3 है तो 3,3 भी तो है। बहुत अच्छी बात। 1,2 ए कामा बी देखो है तो बी कामा ए है, तो यह एक सममित है, यह एक सममित है। अब सुनो 1,2 है यानी ए कामा बी है तो बी कामा ए है, आहा है। अब देखो 2,2 है तो 2,2 है यानी ए कामा बी बी कामा ए है, एक ही जैसा लिखा है। 3,3 है, यह एक सममित है। यह बताइए 1,2 है 2,1 है, 3,2 है 2,3 है, अब 3,3 है तो यह भी एक सममित है। लेकिन अब बताइए, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या यह एक सममित है? तीसरा वाला बताइए, क्या यह एक सममित है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे रीजन दोगे कि 1,2 2,1 है, अच्छी बात है, 3,2 संबंधित है, लेकिन 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 3,2 तो है बट 2,3 संबंधित नहीं है। तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिख करके कैसे फाड़ देते हैं, ऐसे है ना मेरे बच्चे, ऐसे इसको फाड़ देंगे। तो भैया 3,2 है संबंध में है, लेकिन 2,3 संबंध में नहीं है, इसलिए यह एक सममित संबंध नहीं है। बोलोगे नहीं है, यह एक क्या है? यह एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। समझ में आया? बोलो आया? डन है? बोलो बाबू, क्लियर है ना? आया ना बाबू, क्लियर है? उदाहरण, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक उदाहरण और। समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय में संबंध लंब है तो सममित संबंध है, क्योंकि x, मतलब एक उदाहरण दे रहा है कि x जो है लंब है y से, तो y भी तो x से लंब हो सकता है, तो यह लंब क्या है? ये जो है लंब का प्रतीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि जैसे मान लो कि एक x रेखा है, एक y रेखा है, यह x रेखा जो है y के क्या है? लंब है। x जो रेखा है y के क्या है? परपेंडिकुलर है। लंब मतलब ऐसे, है ना? जैसे मान लिया ये कोई रेखा x है, ये कोई रेखा y है, ये x रेखा है, ये y रेखा है, तो x जो है y के लंब है, दिया हुआ है, यानी x कामा y जो है वो रिलेशन में है ना, संबंध में है। तो तुम बताओ, अगर x y के लंब है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि y जो है x के लंब है, यानी इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना। यानी x जब y से क्या है? x जब क्या है? y से रिलेटेड है, x जो है y से संबंधित है, तो y भी हमने देखा, y भी जो है वो x से संबंधित है। अगर x y के परपेंडिकुलर है तो y भी x के परपेंडिकुलर होगा, लंब है, इसलिए यह एक क्या है? यह एक क्या है? सममित संबंध है। बोलोगे क्या कहोगे? यह एक सममित संबंध है। समझ में आ गया? बोलो डन है? तो क्या मामला निकल के आया? सममित के लिए क्या मामला निकल के आया? कि सबसे पहले आपको संबंध में देखना है कि क्या ए कामा बी दिया है। अगर ए कामा बी संबंधित है तो इट इंप्लाई दैट तुम्हें चेक करना है कि अगर ए कामा बी दिया है तो क्या देखो बी कामा ए है। अगर बी कामा ए संबंधित है तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं। डन है? बोलो डन है? अब आ जाओ संक्रामक संबंध। क्या मेरे बच्चे? संक्रामक संबंध।
अब हम लोग क्या करेंगे? कौन कह रहा है नहीं समझ में आ रहा है? बाबू कह रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो तुम्हें क्या दिया गया होगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। एक समुच्चय दिया गया होगा 1, 2, 3, समझ रहे हो? 1, 2, 3, ठीक है, एक समुच्चय दिया गया है, ठीक है, ध्यान से सुनो। इसमें कोई आपको एक रिलेशन, एक संबंध डिफाइन किया गया होगा कि ऐसे कुछ करके 1, 1, 1, 2, 2, 1, है ना? फिर क्या दिया है 3, 3, ठीक है। एक मान लो ऐसा दिया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिया है, मान लो 1, 2, 2, 1, है ना? फिर 1, 3, है ना? 3, 3। अब आपसे मैं दोनों लोगों से पूछना चाहता हूं, सबसे पूछना चाहता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा सम्मित संबंध है। सब लोग बताइए, आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूं। आप लोग बताइए, सबसे पहले आप लोग बताइए, एकदम दिमाग को कूल रखना है। इसमें क्या ऐसी चीज है जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले समुच्चय को देखना है। समुच्चय में कितने अव्यय हैं? 3 अव्यय हैं। कितने एलिमेंट हैं? 3 है, 1, 2, 3, ठीक है। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है कि देखो, आपको प्रश्न में ये देखना है, संबंध में ये देखना है कि सबसे पहले क्रमित युग्म को उठाना है, सबसे पहले वाले को। अगर ये A, B है तो हमारा सम्मित संबंध यही कहता है कि आपको A, B दिया गया होगा संबंध में, तो आपको चेक करना होगा कि B, A क्या दिया है संबंध में। अगर ये चीज है तो बोलोगे क्या कि यह एक सम्मित संबंध है। तो 1, 1 दिया है, ठीक है, दिया है। सबसे पहले बताओ, हमें बताओ 1, 1 दिया है, तो इसी में देखो अगर A, B है तो ये B, A भी तो हो सकता है। 1, 1, इसको A मानो चाहे B मानो, चाहे इसको A मानो चाहे B मानो, तो ये 1, 1 है, बोलो है। तो दूसरे युग्म में चलते हैं। 1, 2 यानी A, B दिया है, तो हमें ढूंढना है कि क्या B, A दिया है। आगे चलो, जैसे बढ़ रहे हो B, A दिया है, चलो इनका मामला फिट है, इनका मामला फिट है, फिट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3, 3 दिया है, A, B दिया है, तो देखो B, A भी दिया है। किस इसको A माने हो, इसको B माने हो, इसको भी B, इसको A मान सकते हो। यानी A, B दिया है, B, A भी दिया है, इसलिए यह एक सम्मित संबंध है। यह एक सम्मित संबंध है, सम्मित है मेरे बच्चे। क्या है मेरे बच्चे? सम्मित है। डन है? अब समझ में आया? दूसरा देखो, A, B दिया है, तो तुम्हारा कार्य क्या है? B, A ढूंढना। देखो B, A दिया है, बहुत अच्छी बात, ये तो जोड़ा मिल गए, बहुत अच्छी बात, जोड़ा मिल गया। अब आगे बढ़ो। 1, 3 यानी A, B दिया है, तो क्या देखो B, A है। 1, 3 है, तो क्या 3, 1 है? नहीं दिया है, बक ये सम्मित नहीं है, बक खत्म बात, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। बोलो सम्मित नहीं है। डन है? सम्मित नहीं है। बोलो अब समझ में आया? अब आया? अब आया? अच्छा अब आया ना बाबू? अब सब लोग बताओ, बस आपको उसमें यह ढूंढना रहता है कि सम्मित है या नहीं है, ठीक है बाबू? इतनी छोटी छोटी बात तो देखो, इतना बाबू की तरह समझा रहा हूं, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? सौतुल्य सम्मित आया कि नहीं? सौतुल्य में अपना खुद से संबंध, जल्दी बताइए, एक बार जल्दी से बताइए बाबू, जल्दी बताइए, सब लोग बताइए, यस दबाइए, यस दबाइए, यस दबाइए। चलो पगलू आगे बढ़े ना, आगे बढ़े, संक्रामक पे चलते हैं, फिर एक बार बताएंगे, परेशान हो ये छोड़ नहीं सकते तुमको, जब हम अपना लिए तो काहे डर रहे हो, हम तुम्हारे साथ है ना बाबू, बक पागल सुनाई। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं, संक्रामक पे आते हैं। संक्रामक संबंध वह संबंध होता है, समुच्चय ए में से एक संबंध आर को संक्रामक संबंध कहा जाता है यदि अव्यय A1 A2 से संबंधित है, अव्यय A2 A3 से संबंधित है और अव्यय A1 भी A3 से संबंधित है, तो ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? संक्रामक संबंध कहा जाता है। यानी क्या है, सुनिए ध्यान से, A1 A2, A2 A3, A1 A3, यही कंसेप्ट है। यानी सुनो,
अगर देखो आपको चेक करना रहेगा, आपको चेक क्या करना रहेगा, आपको चेक क्या करना है कि अगर ए कामा बी है संबंध में, ए कामा बी संबंध में है, फिर बी कामा सी संबंध में है, तो आपको चेक करना होगा कि क्या अगर ए कामा बी संबंध में है और बी कामा सी संबंध में है, तो आपको चेक करना होगा कि क्या देखो ए कामा सी भी संबंध में है। अगर ए कामा सी भी संबंध में है तो ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहा जाता है, ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहा जाता है। ठीक है, अब सुनिए एक एग्जाम्पल देता हूं फिर समझाता हूं। एक समुच्चय ऐसे दिया होगा 1, 2, 3। बाबू ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। एक R1 रिलेशन दिया गया है, देखो 1, 2, 2, 3। अब देखो 1, 3। अब बताइए आप लोगों से मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या यह संक्रामक संबंध है? जल्दी बताइए, कितने लोग कह रहे हैं यह संक्रामक है? जल्दी बताइए, आप लोग बताइए मेरे बच्चे, जल्दी से बताइए, क्या यह एक संक्रामक है? बोलो है। सबसे पहले हम लोग पहले क्रमित युग में आते हैं। देखो ए कामा बी दिया है, बहुत अच्छी बात है। बोलोगे क्या कि 1, 2 क्या है? संबंधित है, 1, 2 संबंधित है। इसमें हमने देखा कि 2, 3 यानी ये बी है ये सी है। अगर ये ए बी है तो देखो ये बी यहां पे, यहां बी से, ये सी दूसरा आ गया, तो बी कामा सी भी संबंध में है। तो आपको बस इतना चेक करना है, आपको बस इतना चेक करना है कि ए कामा सी कहीं है कि नहीं, बस ए कामा सी है कि नहीं। तो 1, 3 देखो है, ए कामा सी है, इसलिए यह एक क्या है? बोलोगे क्या? सर कर रहा है रिलेशन में, यह संबंध है, यानी यह एक क्या है? संक्रामक संबंध है। क्या है? यह एक संक्रामक संबंध है। समझ में आया? समझ में आया मेरे बच्चे? यह एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, डन है, डन है। संक्रामक संबंध के लिए आपको क्या चेक करना है? सबसे पहली चीज ए कामा बी। ठीक है, अगर ए कामा बी मिल गया बहुत अच्छी बात, ताली बजाना। फिर बी कामा सी है, मतलब अगर ये बी 2 है ये भी 2 है, चलो ठीक है, यहां पे जो होना चाहिए वही यहां पे होना चाहिए। सी वाला कोई दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, कोई तीसरा अव्यय होना चाहिए, तो चलो ठीक है 3 है। उसके बाद नेक्स्ट आपको उस संबंध में देखना है कि ये ए कामा सी देखना है, यानी 1, 3 है। बोलोगे है, 1, 3 भी है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध कहते हैं। अब डन है, डन है, डन है, अब डन है बच्चा, डन है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध कहते हैं। सुनो अब दोनों एक क्वेश्चन है, मान लीजिए समुच्चय टी, राम श्याम स्वामी, इसमें 3 अव्यय हैं, राम श्याम स्वामी। तो जांच करें कि टी में आर एक संबंध दिया है एक्स कामा वाई, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। मान लिया ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, एक्स वाई का भाई है, मतलब राम श्याम का भाई है। सुनिए, और यह है एक जेड है। ठीक है, तो अगर राम क्या है? श्याम का भाई है। सुनिएगा, राम श्याम का भाई है, मतलब राम जो है ये बोला है श्याम का भाई है, यानी एक्स वाई राम श्याम का भाई है, संबंध में है। तो श्याम तो राम का संबंध, श्याम स्वामी का संबंध है, यानी वाई जो है ये भी दिया है, ये भी क्वेश्चन में दिया है कि वाई जो है जेड जो है वो भी संबंधित है, यानी श्याम स्वामी का भाई है, राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, श्याम स्वामी का भाई है। तो आप बताइए, अगर राम श्याम का भाई है, श्याम स्वामी का भाई है, तो क्या राम स्वामी का भाई नहीं होगा? आप लोग बताइए, क्या राम श्याम स्वामी का भाई नहीं होगा? यस, यह एक संक्रामक है, होगा ना, होगा ना।
अब देखो मैं 3 लोगों का एग्जाम्पल लेता हूं, 3 लोग, जैसे मान लो मोनू सोनू कोनू, है ना, ढोलू भोलू सोलू, जो भी है, ढोलू भोलू मोलू, ठीक है। तो मान लिया ढोलू भोलू का भाई है ना, ढोलू भोलू का भाई है और भोलू मोलू का भाई है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है ढोलू भोलू का भाई हो रहा है, भोलू मोलू का भाई हो रहा है, तो ढोलू और मोलू में भी संबंध है, संबंध है ना। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। बाबू समझ में आ गया, संक्रामक संबंध कहते हैं। संक्रामक संबंध के लिए आपको बस इतना ही करना है कि ए कामा बी संबंध में देखना है, फिर बी कामा सी भी संबंध में देखना है, फिर उसके बाद ए कामा सी देखना है। अगर ए कामा सी भी संबंध में है, ये दोनों आपको दिया गया होगा, ए कामा बी संबंध में होगा, बी कामा सी संबंध में होगा, आपको बस चेक करना है ए कामा सी क्या संबंध में है। अगर ए कामा सी मिल गया तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं, ठीक है। डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस, मतलब जो होता है मतलब क्वेश्चन होता है, मतलब तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन जो आपको डेली करने होते हैं, जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया होता है उसी में से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए एक क्वेश्चन हो जाए, अब आप लोग बताइए, समुच्चय ए में एक संबंध आर को कहा जाता है यदि A1 A2 से संबंधित है, का तात्पर्य सभी के लिए A2 A1 से संबंधित है। मतलब A कामा B संबंध में है और B कामा A संबंध में है, तो ऐसे संबंध को कौन सा संबंध कहा जाता है, सम्मित, सकर्मक, संक्रामक, संक्रामक, तुल्यता और गैर सम्मित, बताइए कौन सा। ए होगा। तो कौन सा संबंध होगा, यह एक सम्मित संबंध होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों मेरे बच्चे, कि देखो A1 अगर A2 से संबंधित है, कह रहा है अगर A1 A2 से संबंधित है भाई साहब, और A1 A2 जो भी है, A1 A2 जो भी है वो समुच्चय A से क्या है, संबंधित है। A1 A2 जो भी है इसमें अव्यय है वो A से संबंधित है। तो कह रहा है कि A1 A2 जो है संबंधित है R से, और A2 जो है वो भी A1 से संबंधित है, R से, R से। तो ऐसे संबंध को कौन सा संबंध कहा जाता है, बोलोगे सर जी सम्मित। यानी ए कामा बी अगर संबंध में है तो बी कामा ए अगर संबंध में हो रहा है तो ऐसे संबंध को सम्मित कहा जाता है, खत्म। बाबू ध्यान से सुनिए, अगर ए कामा बी हमने बताया ना अगर संबंध में है, और साथ में ए कामा बी अगर संबंधित है आर से, बी कामा ए भी संबंध हो जा रहा है, संबंधित हो जा रहा है आर से, तो ऐसे संबंध को सम्मित संबंध कहा जाता है। तो वही चीज दिया है, A1 A2 से संबंधित है, A2 फिर से हमको दिया गया है A2 A1 से संबंधित है, तो ऐसे संबंध को क्या कहा जाएगा, सम्मित कहा जाएगा, खत्म बवाल हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन से पढ़ने से पहले आप एक चीज और पढ़ लीजिए। तो हमने 3 संबंध पढ़ लिए, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक। और देखो नेक्स्ट क्या है, तुल्यता संबंध, इसको अंग्रेजी में इक्विवेलेंस कहते हैं। क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो समुच्चय ए में संबंध आर को तुल्यता संबंध कहा जाएगा। कब कहेंगे कि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध है, यदि संबंध आर सौतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक हो। यानी अगर रिलेशन आपका सौतुल्य भी है, क्या, ध्यान से सुनिएगा, अगर संबंध आपका सौतुल्य है, सम्मित भी है, सुनिए, सौतुल्य है, सम्मित भी है तथा संक्रामक भी अगर है, क्या, संक्रामक भी अगर है, संक्रामक भी है, तो ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। तो क्या होगा, अगर कोई संबंध सौतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है तो ऐसे संबंध को
ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चे? ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहा जाता है। क्या? ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहा जाता है। तुल्यता संबंध कहा जाता है। तुल्यता संबंध कहा जाता है। समझ में आ गया? कहा जाता है। डन है? डन है? डन है? आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बवाल है, खत्म। सौतुल्य सम्मित संक्रामक जो हो उन्हें हम लोग क्या तुल्यता संबंध कहते हैं। हो। अब बताइए, इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए, एक बात पे एक क्वेश्चन हो जाए। 2019 में आया हुआ प्रश्न है। 2019 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। BSEB बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक संबंध R जो X समुच्चय में है वह समतुल्यता संबंध है। मतलब तुल्यता, मतलब वो कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध है। समतुल्यता कहो यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या? तुल्यता संबंध है। क्या? तुल्यता संबंध है। तो ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? ऐसे संबंध तभी होंगे जब क्या होगा? कंडीशन क्या है? सौतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी, यानी ये सभी होंगे। तो ऐसे संबंध तभी तुल्यता संबंध कहलाते हैं जब क्या होगा? सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होगा। है ना? खत्म, खत्म, मामला खत्म। अब सुनो, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया तुम्हारे यहां खेसारी लाल यादव है ना? खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव, तीनों का घर 5-5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या मैंने बोला? 5-5 किलोमीटर की दूरी पर है। तीनों का घर ऐसा है कि 5-5 किलोमीटर की दूरी पर है। 5-5 किलोमीटर की दूरी पर है। 5-5 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कुछ सर्कल में इस तरह से होगा, वृत्त में इनका घर इस तरह से है। खेसारी का घर इधर है, दिनेश का इधर घर है, पवन सिंह का घर इधर है। ठीक है? आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए ये संबंध कैसा है? सौतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है कि तुल्यता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए। आपसे उदाहरण है, आपसे एकदम डेली लाइफ से क्वेश्चन है बेटा। देख रहे हो एकदम मजेदार, मैंने गणित को पूरी तरह से देखो मैच करा दिया तुम्हारे डेली लाइफ से। देखो मामला। तो बताइए, आपसे मैं ऑप्शन देता हूं। ए सौतुल्य, ए क्या? सौतुल्य। दूसरा सम्मित, सम्मित। तीसरा संक्रामक, संक्रामक। ध्यान से सुनिएगा, संक्रामक। चौथा तुल्यता, तुल्यता। बताइए, सुनिए। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, मान लो केसारी को मानते हैं ए, पवन को मानते हैं बी, दिनेश को मानते हैं सी। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज अब देखो सौतुल्य की परिभाषा क्या कहता है। सौतुल्य चेक करते हैं पहले। सौतुल्य की परिभाषा यह है कि ए कामा ए संबंध होना चाहिए रिलेशन से। यही तो है, यही तो है परिभाषा, तो यही है सौतुल्य का। तो खेसारी, मान लिया एग्जाम्पल उठाते हैं, तो खेसारी का घर खुद खेसारी से 5 किलोमीटर की दूरी कैसे हो सकता है? आप ही बताओ। खेसारी का घर खेसारी से खुद 5 किलोमीटर की दूरी से कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता भाई। खेसारी का घर खुद खेसारी से 5 किलोमीटर की दूरी से कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए यह सौतुल्य नहीं है। यानी एक काबा ए बिलोंग नहीं कर रहा है संबंध में, है ना? चलो दूसरी बात देखते हैं। दूसरा तो चेक करते हैं सम्मित को। सम्मित को चेक करते हैं, ध्यान से सुनना। सम्मित को चेक कर रहा है। सम्मित का परिभाषा क्या है कि अगर ए कामा बी है संबंध में, तो बी कामा ए भी संबंध में है, होना चाहिए। यही तो है। तो सुनिए, दो एग्जांपल उठाते हैं।
अगर खेसारी का घर दिनेश से 5 किलोमीटर, तो दिनेश का घर भी खेसारी से 5 किलोमीटर की दूरी पे होगा, या दिनेश का घर पंक क्या है पवन से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो पवन का घर भी दिनेश से 5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो यह एक सम्मित संबंध है, यानी यह सम्मित है, समतुल्य तो नहीं हुआ, सम्मित है। अब आ जाते हैं संक्रामक पे। संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक के लिए क्या है, संक्रामक के लिए क्या है, ध्यान सुनिएगा। संक्रामक के लिए क्या है, किस परिभाषा ये कहता है कि ए कामा बी अगर संबंधित है, बी कामा सी अगर संबंधित है, तो आपको चेक करना है ए कामा सी संबंधित है या नहीं। अगर ये कंडीशन मिल जाता है, तीसरा वाला शर्त आपका फुलफिल हो जाता है, तो वो संक्रामक होगा। सुनिए, खेसारी का घर मान लिया कि दिनेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर संबंध में है। दिनेश का घर पवन से, दिनेश का घर पवन से, ये ए कामा बी हो गया, बी कामा सी हो गया। दिनेश का घर पवन से 5 किलोमीटर दूरी पर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना भैया, मान लिया। तो ए कामा बी संबंध में है, बी कामा सी भी संबंध में है। तो क्या देखो, ए कामा सी भी संबंध में है कि नहीं? अरे खेसारी का घर जब दिनेश से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और दिनेश का घर पवन से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बाबू पवन का घर भी खेसारी से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये संक्रामक होगा, ये संक्रामक होगा। यानी ये जो संबंध था वो सौतुल्य नहीं हो सकता, वो सिर्फ सम्मित है और संक्रामक है, तुल्यता भी नहीं होगा। तुल्यता तो तभी होगा जब सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा। बोलो जय स्वाहा, बोलो स्वाहा, ओम फट 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 स्वाहा, खत्म बवाल। मजा आ गया। देखो भैया, आप कहीं भी देख लेना, उठा के देख लेना, अगर आपको वो चीज समझ में आ गया, ये इतनी कठिन भाषा है जिसको समझाने के लिए मैंने पूरा आज जोर लगा दिया। मैंने आज जो बच्चा आज मैं बताना चाहता हूं जो सीरियस होगा, वो तीनों चीज समझ में आ गया होगा। मेरे भाई तुम कहीं भी उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, कि अगर तुम इससे पहले सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक समझ लिए होते तो मुझे बताओ। मैंने कहा था ना, ये तो भाई इतनी कठिन चीज को मैंने इतना सरल बनाया। अभी तो पूरा प्रोग्राम बाकी है, पूरा मैथ सॉल्व करने वाला है, तो उसमें क्या होगा? कहो सर जी, जब आपने इसको इतना इजी बनाया तो उसको कितना इजी बनाएंगे? तो मामला ऐसे ही चलने वाला है। हम तुम्हारे, मैंने तुम्हें वादा किया है कि गणित को नचाएंगे, है ना, गणित को नचाएंगे, गणित को नचाएंगे, ठीक है ना? तो गणित नाचेगा, गणित नाचेगा। आपके कहने पर टाइम टेबल मैंने चेंज करवाया। आपने कहा कि सर टाइम लैग हो रहा है, बायो और मैथ पूरी तरह से गड़बड़ा रहा है, तो हमने बायो को अलग, मैथ को अलग। 12 से 1 मैथ बायो हो गया, 1 से 2 आपका मैथ हो गया, खत्म बवाल। लव यू मेरा बच्चा, अब स्वाहा है। चलिए, चलो एक बार जल्दी से हमें एक बार बता दो सभी लोगों को, एक बार बता दो, एक बार बता दो मेरा बच्चा, सभी लोग, सभी लोग बताइएगा मजा आ गया कि नहीं क्लास में। सभी लोग बताइए जल्दी से, 100% दे के दिखाइए। सभी लोग बताइए 100%, जल्दी बताइए मेरा बच्चा। 7% लोगों को नहीं आया। ये हमारे गद्दारी कर रहे हैं, गद्दारी करवे थे, करवे गद्दारी। गद्दारी कर रहा है। चलो भाई कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब बताइए, अब बताइए, आप ही लोग बताइए, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए इसी बात पे। मान लीजिए एक समुच्चय दिया है 1,2,3 और संबंध दिया गया इस तरह से, तो बताइए ये संबंध किस तरह सा है? सौतुल्य लेकिन सम्मित नहीं है, सौतुल्य लेकिन संक्रामक नहीं है, सम्मित और संक्रामक है, न तो सम्मित है न संक्रामक है। बताइए, ये आपके लिए था, ये आपके लिए क्वेश्चन, जल्दी बताइए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा के तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है,
कभी दिल किसी से लगा के तो देखो, दिल लगी लगी। देखो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिए, अगर एक समुच्चय ए दिया है 1,2,3 तो संबंध यहां पे स्थापित किया गया है, तो बताना है कि क्या यह समतुल्य है। सबसे पहले हम समतुल्य के लिए चेक करते हैं, समतुल्य क्या है। समतुल्य के चेक करने के लिए क्या है, ए कामा ए संबंध में होना चाहिए, यानी 1 है तो 1,1 है 2 का 2,2 है 3,3 है 3,3, यानी समतुल्य जिंदाबाद, समतुल्य है। चलिए सममित के लिए चेक कर लेते हैं, सममित के लिए चेक कर लेते हैं, सममित के लिए, सममित के लिए क्या मैंने बताया था कि अगर 1,1 है, 1,2 है, A,B है तो B,A होना चाहिए, हाँ यही तो है। तो 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 है, तो 1,2 है तो क्या देखो 2,1 है। अरे 1,2 संबंध है, संबंध में है, तो क्या देखो 2,1 भी है, 2,1 संबंध में है, नहीं है। 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, इसलिए यह सम्मित नहीं हो सकता। चलो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। संक्रामक को चेक कर लो, संक्रामक को चेक कर लो, यही तो है। 1,1 चलो ठीक है, 2,2 सही है, 3,3 सही है, 1,2 है, बहुत अच्छी बात। मतलब A,B है, B,C है, तो A,C हमें देखना है। अगर A,B संबंध में है, B,C संबंध में है, तो हमें चेक करना है कि A,C क्या संबंध में है, यही तो चेक करना है। तो चेक करते हैं, A,B दिखा 1,2, चलो ठीक है। B,C देखो, B,C भी दिख गया 2,3। अब देखो 1,3 भी है, A,C भी है 1,3, यानी मामला फिटी आ गया, यह समतुल्य है और संक्रामक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, समतुल्य लेकिन सम्मित नहीं, गलत है। समतुल्य लेकिन संक्रामक नहीं, गलत है। समतुल्य है, संक्रामक है। यह समतुल्य लेकिन संक्रामक नहीं भैया, यह समतुल्य भी है, संक्रामक भी है ना भैया, तो यह बात याद रखना है, ठीक है। यानी सम्मित नहीं है, ठीक है, सम्मित सिर्फ नहीं है, तो यह बात याद रखना है। यह क्या है, सम्मित सिर्फ नहीं है, क्या मेरे बच्चे, सम्मित नहीं है सिर्फ। मामला समझ में आया। अच्छा यहां देखो 1,1 है, 1,1 है, 1,1 है, तो देखो A,B है तो B,C कहीं है, मान लिया दिख रहा है B,C, तो 1,C होना चाहिए। 1,2 भी दिया है, B,C भी दिया है, A,C भी दिया है। तो इस तरह से हमें देखना होता है कि कोई भी सवाल आ जाए तो हमें संबंध में यह चेक करना होता है कि संबंध हमारे पास कौन सा है, सम्मित, समतुल्य, संक्रामक, इसी तरह के सवाल आपके पास होते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए बाकी आपको ये क्वेश्चन जो है मैं उदाहरण के रूप में दिया हूं और इसको आपको करके आना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करके आना है, ये क्वेश्चन आपको आपके लिए HW है ना, HW है ना। इसको मैं अभी गृह कार्य में करवा देता हूं। तो आपको उदाहरण नंबर यह आपको करके आना है और हमें कमेंट करना है, यह आपको करना है, यह आपको करना है, ठीक है। परिभाषित है तो सिद्ध करना है कि R सम्मित है, किंतु यह न तो समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो आपको इसको करके आना है, यह आपका होमवर्क है और हमें जरूर कमेंट करिएगा। तो 2 मिनट का रिवीजन जल्दी से देख लेते हैं। तो हमने समतुल्य देखा, क्या देखा, समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या था कि A,A संबंध में होना चाहिए। दूसरा क्या है, सम्मित, क्या मेरे बच्चे, सम्मित। सम्मित में क्या है, इसको सिमेट्रिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक कहा जाता है। A,B है संबंध में तो इट इंप्लाई दैट कि B,AB होना चाहिए संबंध में, ठीक है। यही तो था परिभाषा, मैं लिखते जा रहा हूं तीनों। संक्रामक के लिए क्या है, संक्रामक के लिए क्या था, इसको अंग्रेजी में ट्रांजिटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन वो होता है कि मेरे बच्चे A,B संबंध में है, B,C संबंध में है, तो हमें A,C चेक करना होता है, A,C संबंध में है कि नहीं चेक करना होता है।
तो ये हमारी परिभाषा हो गई गणितीय रूप में, जो आपको देख लेना है। और